जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियों में उतार चढ़ाव। आदाब, मैं आपका होस्ट आसिफ मीर और आप देख रहे हैं सदाए पंजाल। हमारा मकसद आपकी आवाज़। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासी सरगर्मियां अरूज पर। जैसा कि आप बेहतर ही जानते हैं कि सियासत में छोटा सा मसला होने पर र्यूमर्स और अफवाहों का बाज़ार गर्म होने लगता है। इस बार भी जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया की हर एक साइट पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर कुछ अफवाहों का और र्यूमर्स का बाज़ार गर्म है एनसी के प्रोविज़नल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा को लेकर। पिछले चंद दिनों से एनसी के प्रोविज़नल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई। ये भी सुना और देखा गया कि वो एनसी पार्टी को छोड़ रहे हैं और ये भी सुना कि वो अपने प्रोविज़नल प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफ़ा पेश करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें सामने आई, लेकिन इन बातों का निचोड़ अभी तक भी सामने नहीं आया है। ये र्यूमर्स जब अफवाहों का बाज़ार गर्म हुआ तो जम्मू में उनके रेजिस्टेंट पे बहुत सारे लोग आने लगे और बहुत ज़्यादा तादाद में। वहीं पर पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं श्रीनगर से, वो भी आए। जम्मू से बाकी पार्टियों के लीडर जो हैं वो भी उनके घर पर गए, जैसा कि चौधरी लाल सिंह जो जम्मू के एक बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, वो भी उनके रेजिडेंट पर पहुंचे। जब वो वहां पर पहुंचे, बातचीत हुई। उसी दौरान मीडिया ने जब सवाल किया कि क्या देवेंद्र सिंह राणा जी का पार्टी छोड़ना उनके लिए बेहतर साबित होगा, तो वहीं पर लाल सिंह साहब का ये जवाब था कि ये उनकी मर्ज़ी है, क्या वो पार्टी छोड़े या ना छोड़े। वहीं पर पत्रकारों ने ये सवाल भी पूछा कि क्या देवेंद्र सिंह राणा जी एनसी से रिज़ाइन पेश करने के बाद भाजपा ज्वाइन करेंगे, क्या ये इनके लिए बेहतर रहेगा। तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कहा कि देवेंद्र सिंह राणा जी अगर एनसी छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो इनके लिए ये बेहतर साबित नहीं होगा। वहीं पर पत्रकारों ने ये सवाल भी किया कि क्या अगर देवेंद्र सिंह राणा जी एनसी से इस्तीफ़ा पेश करके एनसी को छोड़कर आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो आपको कैसा लगेगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहें तो उनका वेलकम है, ऐसे बड़े नेता की हमें ज़रूरत है। इस अफवाहों के बाज़ार को गर्म होते तकरीबन एक हफ़्ता हो चुका है। अभी तक इस बात का कोई हल नहीं निकला, लेकिन गुज़रे कल एनसी के प्रोविज़नल प्रेसिडेंट इसलिए क्योंकि उन्होंने ना ही कोई इस्तीफ़ा पेश किया है और ना ही कोई मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ओपिनियन दिया है कि मैं पार्टी के प्रोविज़नल प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूं। लेकिन कल जब वो पार्टी के प्रेसिडेंट फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के रेजिडेंट पे कश्मीर पहुंचे और वहीं पर बातचीत हुई। लेकिन ख़ास बात जो मैं आपको बताता चलूं कि वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये लिखा कि आई एम द स्टिल पार्ट ऑफ एनसी, कि मैं अभी तक आपसे जो मुखातिब हूँ इस वक्त मैं एनसी पार्टी का ही हिस्सा हूँ। इससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा ओपिनियन, कोई ऐसा बयान नहीं जारी किया जिससे ये साफ जाहिर हो सके कि वो पार्टी के प्रोविज़नल प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं या कि पार्टी छोड़ रहे हैं। दरअसल जो इस्तीफ़ा पेश करना होता है, इसका क्या मकसद होता है, हमारी भोली भाली आवाम इस चीज़ से दूर है और कुछ लोग अफवाहों का बाज़ार गर्म कर देते हैं और हमारी जो आवाम है वो भी उन्हीं बातों पर अमल करके आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है बातों को। इस्तीफ़ा पेश करना ये होता है कि अगर कोई भी बंदा किसी ओहदे पर, किसी पद पर फाइज है, जब उसे बहुत अरसा हो जाए तो वो पार्टी के आला ओहदेदारों को ये कहता है कि अब मैं इस पद पर नहीं रह सकता, ये ओहदा किसी और को दीजिए और पार्टी के काम काज को आगे बढ़ावा दीजिए। अब ऐसा हो सकता है कि देवेंद्र सिंह राणा जी एनसी से ये कह रहे हों, उनके प्रेसिडेंट से ये कह रहे हों कि मुझे इतना अरसा हो चुका है पार्टी के प्रोविज़नल प्रेसिडेंट के ओहदे पर, अब मैं इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकता, बराए करम आप ये ओहदा किसी और को दीजिएगा और काम काज को आगे चलाते हैं। अब उस पर सोच विचार होगी, उस पर देखा जाएगा। पार्टी के जो आला ओहदेदार हैं, आला कारकुनान हैं, वो इस पर गौर फिक्र करेंगे, सोचेंगे और देखेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। तभी कल ये मीटिंग हुई, उसमें बातचीत हुई होगी। लेकिन अफवाहों का बाज़ार गर्म है। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा जी पार्टी ज्वाइन करेंगे और यहाँ तक भी लोग कह चुके हैं कि वो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं।
तो मैं आपको बताता चलूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक, ना ही उनका कोई मीडिया पर बयान सामने आया है, ना ही कोई ट्वीट आया है। मुलाकातें जारी हैं। लगता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, वो बाद की बात है। फ़िलहाल देवेंद्र सिंह राणा जी पार्टी के प्रोविजनल प्रेसिडेंट के ओहदे पर फाइज हैं तब तक, जब तक उनका कोई नया बयान सामने नहीं आता है। तो बराए करम आप जितने भी र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, उन पे मत जाएं और ज़्यादा इस बात को ना फैलाएं। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक अपने मेज़बान आसिफ मीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।